यार देखो आर्यमन सर, अभी जो होना था ना वो हो गया। अभी शादी में विघ्न मत डालो। विघ्न तो पड़ चुका है शादी में पिंकेश, और उस विघ्न का नाम है आर्यमन मेहता। अब किसी भी कीमत पर यह शादी तो नहीं होने दूंगा मैं। जो करना है वो कर लो। क्यों आए आप वापस क्यों आए? इतनी मुश्किल से मैंने आपको यहाँ से भेजा था। मैंने आपसे कहा था ना, ये सब लोग अपनी झूठी शान और जिद में आपकी बातों को नहीं समझेंगे। तो ये क्यों आए? क्योंकि मैं कायर नहीं हूं कृष्णा। अपनी पूरी जिंदगी मैंने उन लोगों से नफरत की है कृष्णा, जो मुश्किल समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। मेरे पास ना कर्जदारों को चुकाने के पैसे हैं और ना ही हिम्मत है इस शर्मिंदगी भरी जिंदगी को जीने की, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। तो इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें पीठ दिखाकर कैसे भाग जाऊं मैं यही हूं और आज मैं लड़ूंगा। उसके लिए चाहे जो कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा कृष्णा, लेकिन भागूंगा नहीं मैं। अब क्या होगा मोटा भाई? अरे अपने को क्या, पिंकी से शादी हो या इस हीरो से शादी हो, अपने तो दोनों हाथों में लड्डू है। वाह भाई वाह। आप बड़े लोगों के लिए हम छोटे लोग खिलौने से ज्यादा तो नहीं होते ना। क्या जब तक मन किया खेला, जब मन किया फेंक दिया। यहाँ पर हम गरीब लोग ने आपके फैक्ट्री या दुकान नहीं है कि जिनको जब चाहे जैसे चाहे आप इस्तेमाल करोगे। क्या हमारे लिए ने हमारी इज्जत सबसे ऊपर होती है, हमारी जान से भी ज्यादा। क्या भरोसा है भाई आपका? आप शादी से पहले इसको छोड़ के भाग गए थे, अभी शादी के बाद आप नहीं जाओगे इसको छोड़ के, क्या भरोसा है? क्या मैं तो ये गांव में ही रहता हूँ ना सबके साथ। कृष्णा रहेगी तो सबके सामने रहेगी। दूसरी बात, आर्यमन सर, मेरी आधी से ज्यादा शादी हो गई है कृष्णा के साथ। बाकी की आधी भी मैं ही करूंगा। शादी तो क्या पिंकेश, मैं तेरी परछाई भी कृष्णा पर नहीं पड़ने दूंगा, ये दावा है मेरा। और यार तुम में से किसी में भी हिम्मत है तो रोक के दिखाओ मुझे। ठीक है, रोक देते हैं ये शादी। फिर क्या, दोबारा इसे कोई लड़का मिलेगा शादी के लिए? और यूं समाज से धक्के मार के बाहर की हुई लड़की के ना पछतावे के आंसू भी नहीं निकलते हैं सर। और यूं बीच मंडप में छोड़ी हुई लड़की की जगह उसके घर में नहीं होती, उसकी जगह होती है बस। इसके आगे एक शब्द नहीं। अरे आर्यमन सर, इतना ही महान बनने का शौक है तो थाम लो ना कृष्णा का हाथ, कर लो कृष्णा से शादी, इन पूरे रीति रिवाज के साथ। क्या बोल रहे हो ये सब? बस कीजिए, बहुत हो गया। मैंने आपसे कहा था ना, ये लोग आपकी बातों को नहीं समझेंगे। हम चाहिए, यहाँ से निकल जाइए, चाहिए ना। क्यों जाऊं मैं कृष्णा, क्यों जाऊं? मुझे लगा ही था कि तुम्हारे साथ ये लोग कुछ गलत कर रहे होंगे, और देखो सही था मैं। लेकिन तुम कृष्णा, मुझे बचाने के लिए इस आदमी से शादी करने जा रही थी तुम, क्यों? क्योंकि मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। चाहे उसके लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लो। कृष्णा, आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसकी वजह मैं हूं। यस, तो अब तुम्हें संभालना, तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। और मैं जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान नहीं हूं कृष्णा। इसका मतलब आप जानते हैं ना, ये लोग जबरदस्ती हमारी शादी। जबरदस्ती नहीं, आज तुम्हारी शादी जरूर होगी, लेकिन पूरी विधि विधान से, पूरे मन से।
पूरे वचन से। बात तुम्हारी इज्जत की है कृष्णा, और मैं तुम्हारी इज्जत तुम्हारे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। कृष्णा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि एक इंसान की कायरता कितने लोगों के सपने तोड़ सकती है, कितनों की उम्मीद उनसे छीन सकती है, कैसे जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और मैं कायर नहीं हूं। अगर मेरी वजह से तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ कृष्णा, तो मेरा ज़मीर मुझे जीने नहीं देगा। तुम्हारी इज्जत बचाने की, तुम्हारी जान बचाने की शर्त अगर तुमसे शादी ही करना है तो मुझे ये शर्त मंजूर है। क्या ये सब बड़ी बड़ी बातें छे हो? क्या ये शादी के बाद अब ये लड़की को लेके अपने घर परिवार के बस जाएंगे ना मुंबई, और तब इनके परिवार ने लड़की को इनकार कर दिया अपनाने से, तब क्या? तब ये अपने परिवार को चुनेंगे या लड़की को? भाई, किसी के सर की छाया बनने में आसान काम नहीं है। छाया भी अंधेरे में साथ छोड़ देती है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कृष्णा, अंधेरे में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। प्रॉमिस, 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 प्रॉमिस। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। यासी स्वयं सुकृतिनां भवने स लक्ष्मी। आज से आप हमेशा अपनी पत्नी की ढाल बनकर खड़े रहेंगे, ना कभी उनका साथ छोड़ेंगे और ना हाथ। आज के बाद आप अपनी पत्नी के जीवन में कभी प्यार की कमी नहीं होने देंगे। और पत्नी के साथ साथ दोस्ती का रिश्ता भी निभाएंगे। कभी अपनी पत्नी को अकेला नहीं होने देंगे। आज के बाद हर त्योहार, हर उत्सव और हर खुशी में आपकी पत्नी की भी भागीदारी होगी। अब दुल्हन आगे होगी, दूल्हा पीछे। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए।
आर्यमन सिर्फ मेरा दामाद नहीं है, ये मेरे लिए मेरे बेटे से भी बढ़कर है। अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। तुम अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकती क्या? अब मैं तुम्हारी दोस्त से वाइफ बनने वाली हूँ। और वाइफ नॉक नहीं करती मिस्टर। विवाह संपन्न हुआ पूरे रीति रिवाज और संस्कार के साथ। आज से आप दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। किसका मैसेज आया? दोस्त का डैड, और किसका होगा? मैं जरा वॉशरूम जाके आती हूँ। मुझे मेरे लोगों ने वहां से वीडियो भेज दिया है। वेरी गुड। अभी जाके ये वीडियो कुंदन को दिखाती हूँ। उन्हें भी तो पता चले कि उनके होनहार और बेटे से भी बढ़कर लाडले ने कैसे उनके मुंह पे थप्पड़ मारा है। अभी दिखा के आती हूँ। अभी नहीं माँ। पर क्यों? अभी अगर ये वीडियो दिखा देंगे तो सब लोगों को हम पे शक हो जाएगा। इस वीडियो से डैड को सिर्फ थप्पड़ की आवाज नहीं आएगी, बल्कि इस वीडियो से तो हम वो धमाका करेंगे कि डैड उस आर्यमन से नफरत करने लगेंगे। That's like my city boy. मैं बहुत खुश हूँ कि दीदी की शादी आर्यमन सर से हुई। हाँ, अब कम से कम शादी के बाद तो कृष्णा को प्यार मिलेगा ना। एक अच्छा घर सुखी संसार मिलेगा उसे। कृष्णा से शादी करके बहुत बड़ा कदम उठाया मैंने। मुंबई पहुंचकर घर पे बहुत तमाशा होगा। अनन्या को, माँ को, बाकी सबको क्या कहूंगा? सबका दिल टूट जाएगा। अरे जीजा जी, आप मुंह मीठा कीजिए, मिठाई खाइए। अरे अब तो हमारे रिश्तेदार हो गए। अब आपको गले लगना पड़ेगा आपको, तो थोड़ी सी खाइए, थोड़ी सी। संबंध बनाए तो व्यापार भी होता रहना। नहीं, मेरा मतलब व्यवहार भी होता रहना चाहिए। क्यों मोटा भाई? बिल्कुल शैलेश। और जिया जी, पहले का सारा कहा सुना माफ कीजिएगा। है शैलेश, मेरी एक फोटो लेना जीजा जी के साथ। मस्त एकदम अच्छी सी फोटो लियो।
अंकल प्लीज काम डाउन, आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपका बीपी बहुत हाई है। बीपी हाई नहीं होगा तो क्या होगा? सुबह से इतने परेशान बैठे हैं। भाई साहब प्लीज दवाई खा लीजिए। नहीं भाभी प्लीज, मुझे नहीं चाहिए। ये एसपी फोन क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी देर क्यों लग रही है उसे आर्य को ढूंढने में? मैं कॉल करता हूँ बेटा एसपी को। माँ अगर पुलिस कृष्णा के घर पे जाएगी तो यहाँ पे सबको पता चल जाएगा कृष्णा और आर्यमन की शादी के बारे में। उनके यहाँ आने तक ना हमें ये न्यूज़ को रोकना पड़ेगा। प्लीज आप कुछ करो। इनफ। अभी आपको बताया ना कि आपका बीपी हाई है, हार्ट रेट और बढ़ गया तो कुछ सीरियस ना हो जाए। आप प्लीज थोड़ा आराम करोगे प्लीज? और अनन्या तुम फॉर द सेक ऑफ गॉड बस 2 पल के लिए आर्यमन को भूल जाओ। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है बेटा। पुलिस आर्यमन को ढूंढ रही है ना, राइट? तो जैसे ही आर्यमन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमें बता देंगे। 3:30 बज गए रात के। मुझे लगता है हम सबको आराम करना चाहिए। वैसे भी सब थक चुके हैं आर्यमन के मिसिंग वाली नॉनसेंस से। नो मॉम, मुझे तब तक नींद नहीं आएगी जब तक आर्यमन की कोई न्यूज नहीं मिल जाती। चिल यार अनन्या, मैं जाग रहा हूँ ना, और जैसे कोई न्यूज आएगी मैं इन्फॉर्म करूंगा ना तुम्हें। प्लीज गो एंड टेक सम रेस्ट। आई सेड नो, राइट? कुंदन, आप तो जानते हैं ना आपकी बेटी कितनी जिद्दी है। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, पर आप तो समझदार है ना, आप तो समझिए। प्लीज आराम कर लीजिए कुंदन, प्लीज। सृजला सही कह रही है भाई साहब, थोड़ी देर सो जाइए, आराम कर लीजिए। और वैसे भी एसपी साहब का फोन आप ही को तो आएगा तब उठ जाइएगा। प्लीज अंकल। चलो कुंदन प्लीज चलो। क्या हुआ? क्या किया ये आपने? क्यों की मुझसे शादी? बताया था मैं, जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। कर ली ना अपनी जिम्मेदारी पूरी। अब क्या? अब आप अपने घर वालों को क्या बोलेंगे? कैसे सही ठहराएंगे इस शादी को? नहीं है ना कोई जवाब। वो इसलिए क्योंकि इस शादी का कोई मतलब ही नहीं बनता आर्यमन सर। हम दोनों रीति रस्मों से इस मंगलसूत्र से, मांग के सिंदूर से तो जुड़ गए हैं। तो क्या ये काफी है एक पति पत्नी को जोड़ के रखने के लिए? और एक बार अपने चेहरे को देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि इस शादी ने आपको कितना परेशान करके रख दिया। तो क्या करता मैं? यहाँ तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता, या फिर उस मक्कार पिंकेश के साथ तुम्हारी शादी होने देता? अरे शादी करने से पहले एक बार भी सोचा तुमने कृष्णा कि उस पिंकेश के साथ तुम्हारी शादी हो जाती तो क्या होता तुम्हारा? और खुद को क्या समझती हो तुम? बहुत बड़ी बलिदान की देवी हो जो एक अनजान इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने चली थी तुम। और मुझे क्या समझाया तुमने? इतना छोटा इंसान हो क्या मैं कि सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने देता मैं? सर आप मानते क्यों नहीं? हम नदी के 2 किनारे हैं जिनका कभी मेल नहीं हो सकता। नदी के 2 किनारे होंगे कृष्णा, और अब हमारा आसमान एक है और छत भी। मुंबई मेरा घर। क्या आपके घर में मेरे लिए कोई जगह होगी? आप भूल रहे सर, आपकी शादी अनन्या मैडम से होने वाली थी, और अब आप मेरे साथ यहाँ बंद गए हैं। ये बात जब आपके परिवार वालों को पता चलेगी तो वो बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, आपके परिवार वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आपके इस फैसले से उन्हें कितनी चोट पहुंचेगी ये सोचा आपने? और इस सब का जिम्मेदार वो किसे ठहराएंगे? मुझे हाँ तो सब आपके अपने हैं, और मैं सबके लिए पराई। सर, सुबह 6:30 बजे की फ्लाइट है।
अगर हम अभी नहीं निकलेंगे तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। हमारे वहां जाने से पहले अगर आपकी शादी की न्यूज़ वहां पहुंच गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी।